सत संग नाल लभै बिन संगत मैल भरीजै। जिथे असीं कारपोरेट घराणे का विरोध कर रहे हैं उत्थे अज ढाटी वारा सुन के साडे अंदर नवे उत्साह दे असीं यतन कर रहे हैं कि तुहानूं इतिहास दीआं कड़ियां नाल जोड़िया जाए। तुसीं इतिहास दीआं कड़ियां नाल जुड़ के ढाटी वारा सुन के तुहाडे अंदर नवा उत्साह आवे, तुहानूं पता लग सके तुहाडे इतिहास दे विच तुहाडे प्रति की जज्बा सी ते अज तुहाडे प्रति की जज्बा है। माफ करना, साडे इलाके दे विच एक खुशी की लहर फैली हुई है। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कहना, कईयां नूं मेरी ये गल कई हुई बुरी लगेगी। ये साडे इलाके नूं मुख मंत्री बनाता, साडे इलाके का मुख मंत्री बन गया, असीं बड़ी खुशी मनाई, बड़े लड्डू वंडे, पर असीं एक गल नूं भुल गए। साडे इलाके दे अंदर ही आनंदपुर साहिब दे विच जो घटना वापरी, साडे तख्त ते कोई आके सिगरट सगला के ते उस सिगरट नूं साडे तख्त ते सुट देवे ते असीं लड्डू वंडदे होईए, साडे वास्ते इस तो माड़ी घटना की हो सकदी। चेते रखियो, अज दूजी बार इस स्टेज से बोलने का मौका मिले है। पहला उस दिन बोल के गया सी जिस मुख मंत्री ने अज लड्डू वंडे जा रहे हैं, उस मुख खिलाफ इसी जगह से विचारा लग्या सी कि मुख मंत्री ने किसानों को भद्दी शब्दावली वरती ते उसी चन्नी ने साडे किसानों ते केस दर्ज कराए सन। असीं उन्हां केसां नूं निपटाउण दे लई ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਬਜਾ ਰੱਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੌਲ ਝੋਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਪੱਟ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ कविता किसानी की पढ़ा के इतिहास के पन्नियां नाल महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास तुहानूं सुणाऊंगा। उस तो पहला मैं एक दो गल्लां करनियां ने। असीं खुशी मनाई, साडे तख्त नूं असीं भुल गए, साडे तख्त ते भी किसी ने हमला किया ते साडे तख्तां ते पहुंच गए ते असीं इहनां वास्ते लड्डू ही मंगदे ने। बड़े हुए मुख्यमंत्री ने उस तख्त ते खड़े हुए व्यक्ति दे कोई कार्रवाई करने वास्ते कोई डूंगा विचार कोई बयान नहीं। उसके इलाके के अंदर एडी वड्डी बेअदबी हुई होवे ते उसी इलाके के विचों उसी जिले के विचों मुख्यमंत्री बने ते उसी जिले का बनया होया मुख्यमंत्री अपने जिले के अंदर हुई बेअदबी बारे चुप वट जाए, इस तो बड़ी शर्म की गल होर कोई हो नहीं सकती। असीं सियासतदानों को अपने सिर ते चढ़ा लिया। मैं किसी सियासतदान का पक्ष नहीं पूछता। दिल्ली तो सियासतदान चल के आउंदे, असीं फिरोजपुरी गुरविंदर तो बड़ियां सोहणियां नौक वालियां पग्गां बना के रख लिया। जदों सियासतदान दिल्ली तो आया, गड्डी चों उतरिया, असीं आउंदी सार बनाई हुई गुरविंदर फिरोजपुरी की पग नौक वाली बड़ी सोहनी पग, वो टोपी नुमा पग आए हुए लीडर के सिर पे रख दी। जदों गुरु नानक देव महाराज का 550 साल मनाया गया सी, मोदी सुल्तानपुर की धरती ते आया सी ते साडे अकाली लीडरां ने एक बन्नी बनाई पग उहदे सिर ते रख दी। उन्हें पग बन्नी, मत्था टेकिया, मत्था टेकण तो बाद उन्होंने एक किरपान दे के सन्मानित किया गया। बड़े जयकारे छड्डे असीं भी असीं सातों बड़ा कोई हो नहीं सकता, असीं प्रधानमंत्री नूं किरपान दे के सन्मानित करना पग बन्नी। पर जदों जान लग्या गड्डी च बैठ गया ना, उन्हें पग लाई
पग ला के साडे लीडरां नूं अकाली लीडरां नूं कहंदा आ फड़ो अपनी पग। मैनूं तां कदा सिर ते वजन जा जापदा सी। उन्हें पग लाई ला के गड्डी की पिछली सीट ते भगा के मारी ते जिहड़ी किरपान साडे लीडरां ने फड़ाई सी वो कहंदा कोई गल नहीं मैनूं दिल्ली जाण दिओ ऐसी किरपान नाल तुहानूं ना वड्ढिआ तां मैनूं चेते ना रहे। ते उन्हें सानूं वड्ढिआ भी उसी किरपान दे नाल आ बना के ना बिल सानू उसी किरपान दे नाल वड्ढिआ जिहड़ी किरपान असीं उसनूं हत्थां 'च फड़ाई सी। आया अरविंद केजरीवाल असीं ओही बन्नी बनाई पग उहदे सिर ते भी रख दित्ती। असीं क्या ये सिख है अज सिक्खी दा पहरावा पहन के आया और सिक्खी दी एक मत बूंद भी उसदे अंदर नहीं सी। ते जदों जाण लग्या उहने भी साडी पग साडे कोल भगा के मारी कहदा चक्को अपनी पग ये मैं की करनी है। मैं तो एक सियासतदान हाँ ते पग पिछले डिग्गी दे विच भगा के मारी ते साडे लीडर चुप करके जिन्हां ने पग बड़ी उन्हां फोटो रख के घटाई सी ना उन्होंने शर्म नहीं चाहिए सी। जब उस लीडर ने पग डिग्गी दे अंदर भगा के मारी वो कहना मैनूं दिल्ली जाण दिओ मैं दसांगा इस पग दा मुल की है। उन्हें पग दा मुल भी फिर सानूं दस्सिआ। तुसीं बेशक भुलदे हो असीं लीडरां नूं ओहो जिहे बणे जाण दीए जिहो जिहे हन उन्हां नूं अपने रंग दे अंदर ना रंगीए। सिੱਖੀ बड़ी औखी है बड़ी औखी मिलती है ते असीं सिੱਖੀ दा किरदार नूं इन्ना नीवां ना कर दईए कि असीं जणे खणे आउण वाले दे सिर ते पग्गां बन के उसनूं सिੱਖ कर दईए। बड़ी औखी है सिੱਖੀ। डोगरे पैदा कीते असीं कीते ते उन्हां डोगरिਆਂ ने साडे नाल जो करतूत कीती मैं वो दस्सण दा यतन करांगा अगले इतिहास के अंदर। आओ दिल्ली ने कानून बनाए असीं पिछले कई महीनों इन्हां कानूनों खिलाफ लड़ते हैं जदोजहद करते हैं। मेरे बहुत सत्कारयोग बाबा गुरप्रीत सिंह जी गुरुद्वारा बड़ी सरहद तो बुढ़ा दल संप्रदाय के जिहड़े घर प्रचार तहत सेवा निभा रहे हैं गुरुद्वारा बड़ी सरहद वो इतने आए हुए ने जी आए आपका लंगर की सेवा ने कहने धन्यवादी गुरु महाराज कृपा कर चढ़ती कला बख्शिश कर वीर नंदा सिंह और तो ढाडी से तेरा मान सत्कार करके गए गुरु गरीब ने चढ़ती कला बख्शे होर सारे चढ़ती कला बख्शे। दिल्ली ने कानून बनाए असीं उन्हां कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीनों तो मुजाहरे कर रहे हैं बैठे हैं धरने पर बैठ के असीं पिट स्यापा कर रहे हैं कि ये कानून वापस ले लें पर दिल्ली के लीडर एक भी दू ना सकी। अज अमरीका के अंदर गया हुआ मोदी जदों भांजड़ा पुआ के वापस मुड़िया ना उतो जदों जान लग्या सी मीटिंग हाल के अंदर मुड़ के वापस आया गड्डियां मोड़ मोड़ के भजिया को पता लग गया सिखा की खावत चेते आ गया मैं पंगा गलत बंदियां नाल ले लिया इन्होंने पंगा नहीं ले करते मन के अंदर किते ना किते लीडर भी मारी जाता है मैं गलत बंदियां नाल पंगा ले लिया इन्होंने नहीं सी लेना पंगा। कानून बनाए दिल्ली ने ते उन्हां कानूनां नूं असीं वापस भेजना है ते दिल्ली नूं एक ललकार ढाडी दे आप जी दे सर लाख कानून बना लै हुण नहीं चलनी तेरी नहीं असीं ये कानून दिल्ली वल किवें वापस मोड़ने ने दिल्ली दी सरकार तो बनाए हुए कानून दिल्ली दी सरकार तो किवें इन्हां नूं रद्द कराउणा है। आओ ढाडी जथा बनगी दे रूप च दिल्ली नूं ललकार लाख कानून बनाने
तेरी ताऊ ते रखांगे सुध लिए नी गोडा तेरी ताऊ ते रखांगे तेरी ताऊ ते रखांगे सारे वीर पंजाबियां दा खून खोलिया फिरदा ए हुण शेर पंजाबियां दा खून खोलिया फिरदा ए हुण शेर पंजाबियां दा हुण तेरियां जलवा मुंह खाण टंगांगे हुण तेरियां जलवा मुंह खाण टंगांगे सुध लिए नी गोडा तेरी ताऊ ते रखांगे सुध लिए नी गोडा तेरी ताऊ ते रखांगे सुध लिए नी गोडा तेरी ताऊ ते रखांगे सोन दिली नहीं गोडा तेरी धौन ते यह जेड़ा अज बंद का सद्दा है ना ये दिल्ली सरकार की धौन ते गोडा। मैं इतिहास पक्ष में शुरू कर जा रहा महाराजा रणजीत सिंह का राज। महाराजा रणजीत सिंह का अंतिम समा सुनाना है कि मैं साडिया ने गरदारी करके 14,500 मुरबा मील धरती ते पंजाबियों के राज को साडे अपने ने तबाह कर दिता, खत्म कर दिता।
सारी संगत नूं बेनती है, पहला भी कह चुके हाँ, बेनती करदा कि पंडाल दे विच सजन दी किरपालता चाह पानी छक के बैठण दी किरपालता करो ते 5-7 बंदे जिहड़े गड्डियां रोकदे ने कोई उत्थे खड़ो। बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आके पंडाल सुनिओ। अज गल करनी अज आईलैट्स ने साडे बच्चों को पट के रख दिता। अज आईलैट्स साडे बच्चे बड़ी प्रमाद के नाल करते हैं, पर महाराजा रणजीत सिंह ने भी एक आईलैट्स 1810 ਦੇ ਵਿੱਚ इंग्लैंड की धरती तो इंग्लैंड सरकार का भेजा होया नुमाइंदा पंजाब नूं देखण वास्ते आया ते आके जदों उन्हें पंजाब नूं तकिया ना वो देख के हैरान होया। पंजाब की पढ़ाई लिखाई बड़ी पंजाब का हर एक बच्चा हर एक बुढ़ा पढ़िया लिखा, कोई भी अनपढ़ नहीं सी। वो वापस इंग्लैंड गया ते इंग्लैंड जाके उन्हें इंग्लैंड सरकार को दसिया पंजाबियों से राज करना बड़ा औखा है। पंजाबी पढ़े लिखे हैं, पंजाबियों के राज को तबाह करने वास्ते घट तो घट 50 साल लगणगे। 50 साल दे विच पंजाबियों का राज बर्बाद हो गया। वो पूछण लगे इहो जिहा किहो जिहा राज है? वो कहंदा महाराजा रणजीत सिंह की सोच बड़ी डूंगी, महाराजा रणजीत सिंह की सोचनी बड़ी डूंगी है। महाराजा रणजीत सिंह ने 10 साल के राज के अंदर अजिहा कारनामा कर दिता। 1801 बैसाखी वाले दिन महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर की गद्दी सांभी सी ते 1810 तक पंजाब के हर एक व्यक्ति को पढ़िया लिखा बनाया। किवें बनाया? जदों पंजाबियों ने गुरुद्वारा खोलना महाराजा रणजीत सिंह ने हुक्म ला दिता सी गुरुद्वारा खोलने वास्ते परमिशन लेनी पवे। जेकर सरकार परमिशन देगी तब गुरुद्वारा खोलेगा। ते जदों परमिशन लेने वास्ते पिंड के महतवारा ने सरकार द्वारे पुछ-गिछ करनी तां महाराजा रणजीत सिंह ने कहना गुरुद्वारा जरूर खोलो, पर गुरुद्वारे दे नाल एक कमरा एक रूम अजिहा बनायो ते ग्रंथी इन्ना पढ़िया लिखिया रखियो जिहड़ा साडे बच्चों को पंजाबी की संख्या दे सके। क्या को सतनाम श्री जिहड़ा पंजाबी की संख्या दे सके, जिहड़ा पढ़ा सके साडे बच्चों को। कोई भी आके उसे पढ़ सके, पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, गुरुद्वारा खोल सकते हो। तो सब तो पहला बंदोबस्त करना उस कमरे का जिथे पढ़ाई लिखाई का प्रबंध करना, कायदे मंगाने, किताबां मंगाउणियां, गुरमुखी के कायदे छपाउणा ते लिया के पूरा पूरा प्रबंध उत्थे करना, फिर गुरुद्वारा खोलण की परमिशन मिलती सी। अज तो मेरे वर्गा लड़दा बाद है, पहला दूजे गुरुद्वारे च लड़िया ते जिहड़ी गली च रहिंदा हुंदा है उसी गली च गुरुद्वारा बना के बैठ जाता घर के सामने, कहना आपां उधर मत्था टेकण नहीं जाना, गुरुद्वारा साडा बस। कि ना कोई परमिशन लेनी, ना कुछ लेना ना देना, ना कोई पढ़िया लिखा ग्रंथी रखना, ना किसी को संख्या देनी, ना किसी को संख्या करानी, ना बच्चों को अखर दसना, ना किसी को अखर सिखना। बस 14 के पुत्रों ने पिंड के विच असीं 5-5, 7-7 गुरुद्वारे बना के रखे। जे मंदिर बनाना तो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार तो परमिशन लेनी पैंदी सी ते महाराजा रणजीत सिंह कहता सी मंदिर बनाओ जरूर जी सदके, मंदिर बना दो भावें 10, पर चेते रखियो मंदिर के अंदर फारसी आते मंदिर के विच संस्कृति भाषा वाला पंडित रखियो जिहड़ा बच्चों को संस्कृति आते फारसी सिखा सके ते फारसी ते संस्कृत हरेक बच्चा आके सीख सके। उत्थे ये ना होवे कल्ला हिंदू सीखे, उत्थे ये ना होवे कल्ला सिख सीखे। जे मुसलमान भी आ गया मंदिर चो बाहर नहीं कढ़ना, उन्होंने भी पूरी पढ़ाई का हक है। जे मस्जिद बनानी, मस्जिद बनाने पर भी यही ऐलान करना कोई मौलवी पढ़िया लिखा रखे हो जिहड़ा मौलवी बच्चों को सिक्ख्या दे सके, उर्दू की भाषा का ज्ञान करा सके, बच्चों को फारसी भाषा का ज्ञान करा सके।
ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ 1810 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਜਾਂ 5 ਪੀਲਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੜੀ ਨਗਰ ਘੰਗਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਘੜੀ ਅੱਜ ਘੰਗਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। 1815 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਐਬ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਐਬ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਪਿੱਛੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਵੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਲੈ ਗਏ ਜਿੰਦੂ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸਦਨ ਘੇਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਗਏ ਮੂਰੇ ਚੱਪੜ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਜੁਝਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰਾਜ ਸੀ। 14,500 ਮੁਰਬਾ ਮੀਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਬ ਉੱਠਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਧੂਮਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਰਾਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਰੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਤਾਈਓ ਬੇੜਾ ਡਰ ਮਾਂਦਾ ਰੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ शहीदां ने